स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में, क्योंकि लगातार हम आपको राजस्थान के अलग अलग जिलों में जाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो एम फैक्टर क्या है। श्री गंगानगर जिला बहुत मायनों में खास। सबसे पहले तो ये क्योंकि इसे राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी फसल उगती है, खेती बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 आरक्षित सीटें। बीजेपी के सांसद निहाल चंद पिछले 5 बार से यहाँ पर सांसद चुने जा रहे हैं। इस इलाके में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बताती हैं कि यहाँ पर विकास की जरूरत है, और महिलाओं से बात करके हमें और क्या कुछ जानकारी इस इलाके के बारे में मिलेगी वो जानना और आपको बताना बहुत जरूरी है। हम श्री गंगानगर के एक गांव जिसका नाम रंग महल है वहां पर पहुंचे हुए हैं। कुछ महिलाएं एक घर में हमें दिखाई दी तो हम यहां पर आ गए। इस बार आपका मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा महिलाओं के लिए? मोदी के। आप बताइए मुझे, आपका नाम? रिचमा। यहाँ पर अशोक गहलोत जी ने काम किया आप लोगों के लिए? बहुत किया है। जैसे क्या व्यवस्थाएं दी हैं उन्होंने, सुविधाएं? सब विधवा ने तनख्वाह दी है और थारे दियो है, राशन पानी दियो है, कणक देवे और सब चीज सहायता करे। आप बताइए, नाम आपका? इंदिरा। इंदिरा जी, ये बताइए कि अशोक गहलोत बढ़िया काम कर रहे हैं या बदलाव की जरूरत है? भाई काम तो जका प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, सभी अच्छे ही कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। पर हमारे गांव में कुछ सुविधा आती है, कुछ भी आती भी नहीं है। कोई कुछ थोड़ी बहुत सुविधा होती है। मुझे बताइए, आपको भरोसा किस? हम तो कांग्रेस की तरफ है, चाहे कुछ भी हो कुछ भी ना हो, हम तो कांग्रेस ही है। ऐसा क्यों? काम नहीं हो तो भी उनकी तरफ? हाँ, हम तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही रहेंगे। राहुल गांधी का नाम जानती होंगी अगर आप कांग्रेस पर? हाँ। कैसे लगता है? अच्छे हैं। प्रधानमंत्री इस बार नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, क्या लगता है आपको? वहाँ पे हम तो ऐसे कहते हैं कि भी कोई भी आओ, गांव में सुविधा होनी चाहिए। अब हम कहते हैं हमारे सरपंच ने सुविधा नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं? मतलब आप ये कह रही हैं कि कांग्रेस काम तो कर रही है लेकिन जो बीच के बिचौलिए हैं वो यहाँ पर पहुंचने नहीं दे रहे हैं। आप बताइए, आपको भी ऐसा ही लगता है या क्या लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो होना ही चाहिए, लेकिन कुछ तो काम हो रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? वजह क्या लग रही है? वजह तो ऐसी ले रहे, क्या पता पीछे से पास हो रहे, आगे से नहीं आ रहे, आगे से क्या कोई कुछ हो चल रहा है। कुछ काम तो हो रहे हैं, गांव में सही हो रहे हैं। बताइए, वोट डालेंगे आप इस बार? हाँ, विकास चाहिए, सड़क चाहिए, क्या चाहिए? हमें तो गांव के विकास के लिए। तो यहाँ जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं वो काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। गंगानगर की सबसे मुख्य परेशानी महिलाओं की क्या है? महिलाएं आप लोग देखिए, जैसे आपस में भी बात करते होंगे, किसी तीज त्योहार में आपस में आप लोग मिलते होंगे, क्या लगता है आपको? महिला के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। कांग्रेस सरकार की कोई भी सुविधा नहीं दी है कांग्रेस सरकार ने महिला को। तो कुछ 2 यहाँ पर मुझे युवा लड़कियां भी दिखाई दे रही हैं, आप लोग भी जरा आगे आइए। ये वोट पहली बार डाल रही हैं, डाल चुकी हैं? डाल चुके हैं। ठीक है। पिछली बार वोट डाला होगा आपने और कांग्रेस की सरकार आई, क्या लगा आपको कि मतलब सरकार अच्छी थी, बुरी थी, बनी रहनी चाहिए या वापस जानी चाहिए? मतलब बहुत सारी चेंजेस करने बाकी हैं, तो सरकार का भी होना चाहिए, डेफिनेटली चेंज होना चाहिए ना। बदलाव क्यों चाहिए आप? कई पॉलिसीज ऐसी है जो गवर्नमेंट की मतलब अप्लाई करते हैं बट पहुंचती नहीं है लोगों तक, उसका कोई फायदा नहीं है। और जो करप्शन वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसके रुकाव के लिए या ये सब चीजों के लिए बीजेपी का आना जरूरी। आप मुझे बताओ, महिला आरक्षण बिल के बारे में सुना है आपने? हाँ, सुना है आपने? हाँ जी। मतलब उसका मतलब तो आपको समझ आ गया होगा कि भाई अब आपको संसद में भी भागीदारी मिलेगी। हाँ, इक्वालिटी मतलब जरूरी था, जरूरी था डेफिनेटली। और क्या आपको लग रहा है कि होना चाहिए, सरकारें नहीं कर पा रही हैं? लेकिन एजुकेशन पॉलिसीज से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं, जॉब इश्यूज हैं, जो मतलब वैकेंसीज आती भी है। जैसे अभी इसमें कांग्रेस सरकार में भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, बट जो भी है बीच में जैसे एग्जाम्स वगैरह में स्टे लग जाते हैं, वो वापस से रद्द हो जाते हैं बार बार एग्जाम, बच्चे परेशान होते हैं उस चीज से बहुत ज्यादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने महिलाओं के लिए खासतौर से बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो लेकर आए हैं वो लोग, और उनका ये कहना है कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटियां जो हैं वो सशक्त हों। नारी शक्ति का वो नारा हमेशा देते हैं, बेटी पढ़ाओ भी आपने सुना होगा। क्या लग रहा है आपको कि महिलाएं बढ़ी हैं कुछ? डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है। अभी जैसे मतलब जैसे ये 33% सीट वाला भी है, ये भी इसके एक स्टेप ही है इम्प्रूवमेंट का। और बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो बहुत आगे तक जा रही हैं अलग अलग फील्ड्स में। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर भी एक लेडी है,
जो मतलब पूरे कंट्री का बजट जो है वो देख रही हैं। आप आइए जरा इधर। आपका क्या नाम है? अर्चना। अर्चना, ये बताइए कि आपने वोट डाला है अभी? नहीं, अभी फर्स्ट टाइम। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो आप फर्स्ट टाइम वोटर के मन की बात भी जरा जान लेते हैं। मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं क्या राजस्थान के लिए? कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। नहीं। और इसकी वजह मतलब योजनाओं में कमी है, नीति में कमी है, या नियत में खोट? नीति में भी थोड़ी बहुत कमी है और नियत में भी खोट हो सकता है। करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जिसके लिए जो मतलब बेनिफिट्स आ रहे हैं वो उस तक पहुंच नहीं रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। तो राजस्थान में मतलब आपके हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए? यस। कोई और नाम जो आपके जहन में या जुबान पर आता हो? नहीं, ऐसे तो कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसे गवर्नमेंट आएगी उसके वर्क देखेंगे तो पता चलेगा। बीजेपी प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है, तो क्या लग रहा है आपको कि प्रधानमंत्री पे भरोसा है? हाँ। कोई उनका फैसला याद हो, कोई ऐसी योजना जो आपको प्रभावित किया हो? जिसने उनकी बहुत सारी ऐसी, जैसे अभी बहुत सारे मुद्दे थे जो बहुत सालों से चल रहे थे, जिसको उन्होंने रिजॉल्व किया है अभी, तो उनके देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हाँ बेटरमेंट की गुंजाइश है। आपने सुना है महिला आरक्षण बिल? हाँ, बस यही कि रिजर्वेशन आई है 33% संसद में वुमेन की, और वही सुना है। कैसा फैसला लगा? बढ़िया है सब। अच्छा, बहुत लोग ये कह रहे हैं, विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि चुनाव इसलिए लेकर आए। नहीं, ऐसा भी नहीं, ये तो है तो बेटरमेंट के लिए ही, तो अच्छा है ये। राजस्थान में जहां भी आप घूमेंगे ना, तो ये महिलाएं एक बात जरूर कह रही हैं, लगभग मिली जुली एक राय, कि गहलोत कर तो अच्छा रहे हैं लेकिन और बेटरमेंट चाहिए। और परिवर्तन की बयार कई जगहों पर बहती दिखाई दे रही है और कई जगहों पर लग रहा है कि नहीं, एक मौका और देना चाहिए। हम कोशिश लगातार कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचे। एक मोहल्ले में आए हैं, आइए यहाँ पर कुछ महिलाओं से बात करते हैं। महिलाओं की बात जानने की कोशिश एबीपी न्यूज कर रहा है और हमारे शो का नाम भी है एम फैक्टर। कैसी सरकार? बढ़िया। बढ़िया का मतलब वे काम करावे हमारे। हाँ, अभी काम नहीं हुआ? तो करे हुए छोटे बड़े तक रहे हैं। गहलोत जी ने काम किया है? गहलोत जी तो आए ही नहीं है। थोड़ा दिन आए हैं तो कुछ देने के लिए, और आगे तो बीजेपी सरकार ही है हमारे लिए तो अच्छी। तो कौन करेगा फिर आप लोगों के? भाई मारता बार बीजेपी आ रहा है, वही करे। तो बीजेपी मतलब प्रधानमंत्री की वजह से आप लोग बीजेपी का नाम ले रहे हैं, कोई और वजह? और कोई वजह नहीं है हमारी। हमारा तो गरीब आदमी है, हमारा तो चाहिए काम चाहिए। आप कह रहे हैं कि राज्य की कोई योजना आपको नहीं मिली, केंद्र सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका मिल रहा है? मिल रहे। तो क्या राजस्थान में इस बार बदलाव होने जा रहे हैं? बदलाव तो आगे कांग्रेस सरकार को देखो के कर के ना, वैसे मेरे तो कोई कांग्रेस सरकार को लाभ है को नहीं। अब देने से क्या हुआ? अब चुनाव आ रही है तो हर कोई रिक्शा सोचेगा कि भाई अपने 4 दिन देंगे, फिर जनता भूल जाएगी। फिर क्या है, वो वैसे वो देंगे 100 रुपए और निकालेंगे 500 रुपए का। कोई भरोसा नहीं सरकार पे। अब जो है वो दिख रहा है, बस थोड़ा सा बस वो कर दिए कि हाँ बस महंगाई रात में वो करें, उससे क्या होता है? उससे घर थोड़ी चले। घर चलाने के लिए महिलाओं को क्या चाहिए, सहूलियत क्या चाहिए? महिलाओं को भाई कोई वो दे, कोई काम दे, उद्योग धंधा दे, और क्या थोड़ा बहुत कि घर में कोई बैठे बैठे कोई कर ले, कोई हाँ बच्चों को कोई वो दे कि हाँ बच्चे पढ़ लिख के वो घर में बैठे। आपको लग रहा है कि ये सरकार काम नहीं कर पा रही? नहीं कर पा रही है भाई। हम लोग तो इतना आंगनबाड़ी की सहायिका हूँ मैं, पेमेंट का पता ही नहीं रहता। कभी 2000 दे देते हैं, कभी 3000 देते हैं। हम लोग का घर खर्च कैसे चलता है अब हम ही लोग जानते हैं। तो एक मार्केट में हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं, उनसे बात करते हैं। नमस्ते मैम, क्या नाम है? नाम अर्चना। चुनाव आप मतलब अपने प्रतिनिधि को आप चुनेंगी तो किस आधार पर? क्या जी को मोदी जी क्या किया है मोदी जी? बहुत अच्छा करा है, सब बहुत अच्छा। उनकी योजनाएं पसंद है? हाँ सब कुछ। और जो मुख्यमंत्री है यहाँ के, गहलोत जी है, उन्होंने काम नहीं किया क्या? नहीं मुझे मोदी जी अच्छी लगती है शुरू से, स्टार्टिंग से। मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ना, मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए? तो बीजेपी का क्या कह रही है? गहलोत चलेगा। गहलोत चलेंगे, पर वो तो कांग्रेस के हैं। कोई हम कांग्रेस की भी है। और प्रधानमंत्री मोदी। हम एक इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े हैं और आइए अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स है बाहर, उनसे हम बात करते हैं। चुनाव आने वाले हैं, आपको भी पता होगा। इस बार महिलाओं का, एक स्टूडेंट होने के नाते, एक महिला होने के नाते आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा चुनावों में क्या है?
मुद्दा हमारा यही है कि हमारे जो स्टूडेंट के लिए जो हमारे जो एग्ज़ाम है वो लीक कर रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए। हम इतनी मेहनत करते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताइए कि राजस्थान में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महिलाओं के लिए जैसे यहाँ पे बाल विवाह किए जा रहे हैं, इनको रोका जाए, कम एज में ना। बाल विवाह होते हैं अभी भी होते हैं, हमने देखे हैं यहाँ पे बहुत। और जैसे बच्चे लड़कियाँ पढ़ने चाहती हैं, इनको रोके ना, इनको पढ़ने के लिए सपोर्ट करें सभी लोग। कई कुछ होते हैं जो लड़कियों को बोलते हैं नहीं पढ़ना, घर पे काम करो, बैठो, ये ना हो। महिला आरक्षण बिल के बारे में सुना है आपने? जी मैम। क्या लग रहा है आपको, क्यों आया है, जरूरी था? मैम अगर अपने इसको पॉलिटिकल व्यू में देखें तो वो तो मैम सभी मैम चीज़ें ज़रूरी है कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट, अभी आगे चुनाव आ रहे हैं तो उनको कोई कुछ ना कुछ पेशकश करनी है कि हमें वोट चाहिए, वो एक वोट पॉलिसी है। लेकिन इस बिल के जरिए महिलाओं को आरक्षण इसलिए बात की जा रही है ताकि महिलाओं की भी भागीदारी बराबर की हो, इक्वालिटी की बात। मैम इक्वालिटी की बात के अंदर अपने मैम महिलाएं जो कम स्कोरर महिला है, आज मैम अगर जस्ट इमेजिन अगर मेरे मैम कम मार्क्स आ रहे हैं और कोई मेरे से अच्छा कैंडिडेट है वो बॉयज़ के अंदर है, वो फिर मैम लैक ऑफ हो जाएगा। मैम ये रिजर्वेशन फिर मैम किसी फील्ड के अंदर आप रिजर्वेशन दे दोगे, कोई फील्ड के अंदर आप नहीं दोगे, फिर वो चीजें गलत है ना। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो काम कर रहे हैं क्या आधी आबादी के लिए? मैम काम कर भी रहे हैं मैम, कुछ उनकी मैम पॉजिटिव स्कीम्स भी है, कुछ नेगेटिव स्कीम। आप संतुष्ट हैं उनसे? मैम 50-50। बस के अंदर हम सवार हुए हैं वो इसीलिए क्योंकि आधी आबादी हमें यहाँ भी थोड़ी सी मिल गई, दिख गई मुझे बाहर से, तो मैं अंदर आ गई और यहाँ इनके मन की बात यानी कि वो एम फैक्टर क्या है जानते हैं। क्या नाम है आपका? आरती। आरती, ये बताइए कि क्या होने वाला है इस बार चुनावों में? शायद बीजेपी सरकार यहाँ, बीजेपी आएगी। क्यों? क्यों मैम अच्छे कर रहे हैं। आप किसको चुनेंगी, क्या लग रहा है? वो जनता के लिए मतलब कुछ कर सके, वो सरकार आनी चाहिए। वो सरकार आनी चाहिए। ठीक है, इधर भी हैं कुछ लड़कियाँ। आपका नाम? रितु। रितु, ये बताइए आपको क्या चाहिए इस बार चुनाव में? सरकार से यही चाहिए कि जो समाज के अंदर जो असमानताएं हैं वो फिर ये उनको कम किया जाए, और जो पढ़ाई के क्षेत्र के अंदर है उनको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए, जैसे कि हर वैकेंसी भर्ती निकलती है और पेपर लीक हो जाते हैं, इनको कम करना चाहिए। गहलोत सरकार ने काम किया है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए? जी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं। योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? कुछ 50% मिल जाता है। 50-50 का मामला क्यों है? तो मतलब इस बार मौका देना चाहिए सरकार को या बदल देना चाहिए? देखो हर किसी को मौका मिलता है तो इनको भी मिलना चाहिए मौका। तो आपको क्या लग रहा है? मैडम मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको 5 साल अपनों ने मौका दिया, लेकिन अभी हाल ही में क्या 10th और 12th की जो गर्ल्स हैं उनको मोबाइल वगैरह दिए गए हैं, ये उनकी जो पढ़ाई है उन पे ये गलत असर डाल रहे हैं। जैसा कि हम आस पड़ोस में भी देखते हैं, बच्चे आजकल फ़ोन में ज़्यादा बिजी रहते हैं, बाहर की एक्टिविटी में नहीं आ रहे हैं। तो एक तो वो घर वाले तो लिमिट लगा ही रहे थे, लेकिन इनको फ्री में मोबाइल मिल के उनको ज़्यादा छूट मिल चुकी है। तो ये मोबाइल वाली जो बात हुई है अभी, ये लॉलीपॉप वाली योजना है, वही है कि इलेक्शन से पहले बच्चों को थोड़ा बहकावा में दिया गया। नाम क्या है आपका? मेरा नाम गायत्री है। गायत्री, स्कूल में है, कोचिंग करती हैं, क्या कर? वैसे मैं यहाँ पे कोचिंग करने के लिए आती हूँ। राजस्थान में कौन सा नेता अच्छा लगता है? मुझे राजस्थान में अगर मुख्यमंत्री देखे मुझे अशोक गहलोत से। अशोक गहलोत जी पसंद है? क्यों? अच्छे काम किए क्या? उन्होंने जैसे बच्चों के लिए बाहर कोचिंग के लिए उन्होंने भी फीस वगैरह उपलब्ध करवाई है। जो जिस बच्चे की मतलब आर्थिक स्थिति सही नहीं है और वो बाहर पढ़ना चाहता है उसके लिए उन्होंने पैसे का बंदोबस्त करवाया है। मुझे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए और राजस्थान की अगर बात करूँ तो मुझे अशोक गहलोत चाहिए। देखिए 10 लाख की आबादी वाले श्री गंगानगर जिले में वैसे तो यहाँ इसे अन्न का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा खेती होती है, लेकिन बावजूद इसके लोगों की अपनी समस्याएं, अपनी परेशानी है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र भी इसी जिले में आता है, लेकिन फिर भी आधी आबादी कई बातों को लेकर परेशान है क्योंकि उनके मन की बात कोई सुन नहीं रहा, और इसीलिए हमने इस ट्रैक्टर से उस एम फैक्टर को आप तक, लोगों तक और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।